देश में फिर बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। देश में फिर बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,324 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस बढ़कर 19,000 हुए हैं। कुल नए मामलों के 83.54% यहाँ पर जो 5 राज्यों में दर्ज किए गए, तो कुल नए मामलों के 83.54% 5 राज्यों से दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40 मरीजों की मौत हुई है। देश में फिर बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार, ये आशंका जताई जा रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं राज्यों में कोरोना की स्थिति और नए केस। हरियाणा की बात करें तो यहां पर 490 केस हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 1,520 केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 155 केस, केरल में 337 केस और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 275 केस दर्ज किए गए हैं। तो आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरह से कोरोना की जो तस्वीरें हैं बदलती हुई नजर आ रही है। कुल मामले यहां पर बात करें तो 4,30,79,188 हो गई है। कुल मौतों की बात करें तो 5,23,843 हो गई है। फिलहाल पॉजिटिविटी मामले की अगर बात करें तो यहां फिलहाल पॉजिटिव मामले की बात करें तो 19,092 यहां पर पॉजिटिव मामले हैं। तो चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, वर्चुअल बैठक की थी, उसमें कहा गया था कि बाकी देशों के मुकाबले भारत की जो स्थिति है वो उतनी बेकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दर्ज किए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा जुड़ गए हैं जो कि जानकारी देंगे। केशव, हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए दर्ज किए जा रहे हैं। 3,000 के पार मामले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर बात दिल्ली की करूं तो दिल्ली में 1,000 से ज्यादा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं 500 से कम केसेस उत्तर प्रदेश में। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम राज्यों में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, आंकड़े जरूर चौंका रहे हैं कि इन राज्यों में आखिरकार आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि चौथी लहर की आहट है। अगर नहीं सजग होंगे लोग तो फिर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता हुआ दिखाई देगा। पूरे देश भर में तकरीबन 20,000 के आसपास जो है वो एक्टिव केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। 83.54 अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिविटी रेट पूरे देश भर में बना हुआ है। ऐसे में जरूर देश भर के लोगों को सजग रहने की जरूरत है। दिल्ली पहला राज्य ऐसा है जहां सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार भी लगातार इसको लेकर अब सजग हो चुकी है। प्रधानमंत्री स्वयं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। लेकिन आखिरकार चौथी लहर से पहले सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कितना सजग होकर कोरोना नियंत्रण के लिए काम करती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकारें कितना सफल होती हैं, लोगों की कितनी जन भागीदारी देखने को मिलती है, ये वक्त रहते पता चलेगा। जी केशव, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मामले यहां पर बढ़ते हुए दर्ज किए जा रहे हैं, राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, क्या कुछ खास तैयारी है? क्योंकि इससे पहले पीएम सीएम की जब बैठक हुई तो पीएम कहते हुए नजर आए कि बाकी जो देश है उनके मुकाबले भारत की स्थिति अभी सही है। पर जिस तरह से 2,000 के पार मामले दर्ज किए गए कुछ दिन पहले, अब 3,000 के पार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आने वाले दिन में ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति है वो और भयावह हो सकती है। तो क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ प्लानिंग है केशव? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से हुई समीक्षा बैठक में तमाम सरकारी जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराने के लिए सरकार ने कहा है कि अब राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझें और राज्यों में जो जरूरी गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जाए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सरकार नियम बनाए, सख्ती तय करे, चालान की राशि निर्धारित करे, क्योंकि जब तक पाबंदियां नहीं लगती हैं तब तक लोग नहीं सजग होते हैं। कोरोना के जब आंकड़े हजारों में होते हैं, जब राज्यों में 20,000, 30,000 आंकड़े निकलते हैं, तब लोगों को लगता है संक्रमण की दर बढ़ रही है। ऐसे में बहुत मुश्किल ये है कि जितना सरकार सजग होगी, जितना सरकार की तरफ से सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी, लोग उतना ही कोरोना संक्रमण से भयभीत होकर, तो देखिए चाहे मार्केट हो या फिर जो पब्लिक प्लेस हो, वहां पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि केशव, हमने देखा कि जो तमाम राज्य हैं, राजधानी दिल्ली की भी बात कर ले तो यहाँ पर मास्क लगाने की बात तो अनिवार्य कर दी गई, पर उसे मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्या जो आदेश दिया गया वो धरातल पर उसको लागू भी कराया जा रहा है या नहीं, लोग उसका फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं?
ये इसको भी देखने वाली बात है और देखना होगा कि आने वाले दिन में इसको लेकर और क्या कुछ जो खास तैयारी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से नजर आएगी, उसको लेकर भी तमाम जो अपने दर्शक हैं उनको जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत